योग पढ़ के ना जी, दो चरवा रैखिक समीकरण, प्रश्नावली 4.3। 8वां सवाल देखो, क्या प्रश्न था। हमको इसमें निकालना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध। तो फार्मूला क्या होता है, C - 0/100 F - 32/100 ठीक, K - 273/100। आधा मिला मुस्कुरा रहे हैं। चलो काटेंगे ना, 20 पंचे 100, 20 नवैया 20 पंचे कितना है बताओ, 5। F - 9 बराबर K - 273/5। ये होता रिलेशन, सही है। बोलो मैं शांत रहो। चलो अब हम निकालते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध। फ़ारेनहाइट में संबंध तो क्या है जी, C/5 F - 32/9 किसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 9C/5, 32 उधर लेके जाओ तो क्या गया, 9/C प्लस ये दिया है ना, वही बात है ना जी। वही बात कैसे हुआ सर? 9/5 बाहर से कर दिया प्लस 32 हो गया। सर जी में ना, उससे क्या दिक्कत है भैया, 9C/5 9/5 सीधे तो बात हुआ। तो इसको अलग लिखेंगे तो 9C भी आ जाएगा, 5 में भी C आएगा। उससे कोई दिक्कत नहीं, शांत रहो। आगे देखो, किसमें निकाले, सेल्सियस और केल्विन में संबंध। चलो बोलो मत, बोलो मत, शांत रहो। सेल्सियस और केल्विन में दो क्या होता है, देखो इधर। सेल्सियस क्या है जी, C/5, केल्विन में 273, 5 से 5 कट गए ना, C बराबर K - 273। ठीक, ये हो गया किसमें, सेल्सियस और केल्विन में संबंध। ये किसमें हो गया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में संबंध। ठीक, उतार। ये इसी चीज़ हम ऐसे लिखते हैं, देखो इधर, इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं। 273 इधर लेकर आओ, जब 273 इधर लेकर आओ क्या जब बताओ, के बराबर C + 273। उतार लो, उतारो फिर। अभी चलो सबका ध्यान इधर। अब हम लगवाते हैं सवाल। क्या लगवाते हैं जी, सवाल। इसका पहला सवाल देखो क्या कहा है, सेल्सियस को मान लो XH, क्या मान लो XH, और फ़ारेनहाइट को YH, क्या मान लो। तो क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। क्या खींचिए, आलेख। क्या बोलो, मानो, मान लो सेल्सियस को क्या मानना है, माना सेल्सियस बराबर X, क्या माना, फ़ारेनहाइट को क्या मानना है, फ़ारेनहाइट को क्या मानना है जी, Y। तो जहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सेल्सियस मतलब C, जहाँ C वहाँ क्या रखोगे, X, यही बोला ना। और जहाँ फ़ारेनहाइट यानी F, वहाँ क्या रखोगे, Y। रखो इसमें फटाक से, F के स्थान पे Y बराबर 9/C के स्थान क्या रखोगे, प्लस ये आ गया समीकरण। हाँ, आंसर हो गया। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाना, क्या बनाना है, ग्राफ नहीं बना लोगे, हाँ, बटा वाला ग्राफ नहीं बना पाओगे। चलो बता रहे तरीका, तुमको बता, तरीका समझो पहले। तो कैसे बनाओगे, देखो समझो, यक्स का ऐसा मान रखना जिससे कट जाएगा, क्या हो जाए, कट जाए। बता रहा हूँ देखो, 3 मान, कई मान निकालते हैं, 3 मान। चलो हम मान निकाल दे, तुम लोग ग्राफ प्लॉट करना, ठीक है ना। चलो यक्स कितना मान निकाले बोलो,
चार निकाल दिया। देखो इधर, जब लिखो मत अभी, जब x बराबर, देखो इधर, अगर तुम 1 रखोगे तो 1/5 होगा, दशमलव मान आएगा। तो x का ऐसा मान रखो जिसे तुमको दशमलव मान ना मिले। रखो यहाँ पर 5, क्या रखो 5, तो 5 के गुणांक पर रखो, क्या रखो 5 रखो, 10 रखो, 15 रखो, 20 रखो। चलो 5 रखो पहले, x का मान 5, तो बताओ y का मान क्या आएगा? 9/5 गुणे 5 प्लस 5 कट गए, 32 9। जब x का मान हमने 5 रखा तो y का मान कितना आया? 41। सही है ना? x का मान रखो 10, क्या रखो 10। जब x का मान रखोगे 10, देखो क्या मिल रहा है? 9/5 गुणे प्लस 5 दूनी 9 दूनी 18 में 32 जोड़ो 50। सही है? अब बोलो क्या रखें? क्या जीरो रख लो, जीरो रख लो, 15 भी रख लें। अब पहले -15 रख लेते हैं, ठीक ना? -5 क्या रखें? -5 कुछ रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो y बराबर 9 गुणे क्या -5 प्लस 5 कट गया, 32 में 9 घटाओ, माइनस ना जी, 32 में 9 घटेगा, तो 32 में 9 घटाओ कितना आएगा? 23। सही है ना? प्लस आएगा 23, प्लस 23। एक x का मान रखो 0, क्या रखो x बराबर 0। जब x का मान रखोगे 0, बताओ कितना आएगा? 9/5 गुणे 0 प्लस कितना है? कट के 0 हो गए ना, ये 0 हो गए ना जी। कितना देगा y का मान? 32। चलो बस उतना बहुत है। x का मान 5, 23, x का मान 0, 32। देखो कैसे ग्राफ प्लाट करोगे, देखो समझो, पहले समझो। देखो मान कहाँ तक? 50 तक है ना? कहाँ तक है? चलो देखो इधर, चलो ठीक, चलो अब 1 2 3 4 तो रखोगे नहीं, बहुत लिखना पड़ जाएगा। या तो 10 के टर्म में लिखो या तो 5 के टर्म में लिखो। किसमें लिखो? 5 के टर्म में। तो कैसे लिखोगे? यहाँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। बता रहा हूँ 45, 50। ठीक ना? और सब प्लस वाला मान है, एक ठो मान निगेटिव वाला है। ठीक, चलो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये y अच्छा है, x अच्छा है। इधर नहीं जरूरत पड़ेगा, इधर जरूरत पड़ेगा नहीं। चलो इसको लिख करो y अच्छा, क्या y डैश, ये क्या है? x डैश। हाँ पड़ेगा तो लिख लेंगे। -5 है ना, लिख लो यहाँ पर -5। खुश? अब देखो कैसे प्लाट करोगे, देखो इधर। नहीं, चलो x का मान जब 5 है तो y के मान कितना है? अब तुमको कोई 40 उसमें है ही नहीं। देखो इधर, x का मान 5 यहाँ पर है ना, 5 यही है ना भैया। x का मान 5, तुम लोग क्या लिख रहे हो जी? x का मान 5 है तो y का मान कितना? 41। थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर ना। अच्छा यहाँ थोड़ा सा, बस उतना बहुत है। थोड़ा ऊपर हो गया ना, 40 से थोड़ा ऊपर। ठीक, ऐसे बस। x का मान 10 है तो y का मान कितना है? 50। 10 यहाँ पर है, यहाँ पर। सही गलत?
सही है ना? x का मान -5, तो y का मान कितना? 23। -5 यहाँ पर, 23 कहाँ आएगा? 20, 3 23, तो यहाँ पर कैसे ना जी? बताना, बोलना सब लोग। सहमत हो ना? सब लोग सहमत हो नहीं सहमत हो? तो भैया 20, 1 2 3 मान लो इतना। चलो आगे देखो। x का मान 0, y का मान 32। x का मान 0, y का मान 32। यहाँ पर जी हो गया, उतना बहुत है, मिला दो आप, हो गया इससे 2। चलो सही है ना? एकदम मिले नहीं मिला है? एकदम मिला है सही से। ऐसे ऐसे क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या लिखोगे? 10 50। ये क्या है? 5 41। ये क्या है? 0 32। 32। ये क्या है? बस ये प्लॉट करना था। अरे लिख दिया ना, इसको क्या लिख दिया ना? y बराबर 9/5x प्लस, बस हो गया। रुके रहो। सब चलो फिर सवाल लगाते हैं अगला। चलो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखो, कहा क्या है? यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, कितना जी? 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? दो ध्यान से। पहला सवाल इसका पहला हो गया। दूसरा सवाल देखो, बताओ सेल्सियस का मान कितना दिया है दूसरे में? सेल्सियस यानी सी का मान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री, सही ना? चलो इधर देखो, सेल्सियस का मान कितना दिया जी? सेल्सियस यानी सी का मान कितना दिया है? 30। हमको पूछा किस में? फ़ारेनहाइट में। लिखो मत, देखो ध्यान से। फार्मूला क्या है बोलो? यह बराबर 9/5 गुणे सी का मान कितना रखेंगे? प्लस 5 अंक 9 गुणे 6, 9 छक 54 प्लस जोड़ दो 86। सही है? इसमें आ गया फ़ारेनहाइट, और यहाँ लिखोगे लास्ट में 86 फ़ारेनहाइट। इसका तीसरा देखो आप क्या बोला है, तीसरा वाला। यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? देखो यार, फ़ारेनहाइट कितना दिएगा जी? फ़ारेनहाइट कितना दिया है आपका मान? 95 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट कितना दिया है? 95 फ़ारेनहाइट ना। चलो सेल्सियस में निकालना है, किसमें निकालना है? देखो ध्यान से, फार्मूला है ना। फार्मूला क्या? देखो यार, F 9/5 C प्लस 32। चलो F का मान कितना दिया है? C का मान निकालना है 9/5 C प्लस, इस चीज़ को क्या मैं 32 को अलग चले आओ, सही है? इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। 9/5 C बराबर 95 माइनस 32 लिख सकता हूँ। अरे भैया पूरा पद यही पर है, बस 32 को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया, बात वही हुआ ना? नहीं समझे? इस समझ में आया? फिर समझाएं। 9/5 C यहीं पर है, बस 32 को मैं इधर ले चला आया हूँ। इतना हो गया, सही है ना? बताओ तो 9/5 C घटाओ इसमें से 63। हाँ ठीक, 9 7 बताओ C और क्या गया? 7 गुणे 5, 7 5
पैंतीस डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये कौन सा प्रश्न है? सेल्सियस, सही है। ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, कौन सा जी? चौथा। यदि तापमान 0 सेल्सियस देखो यार, चौथा नहीं, दर्शाना नहीं है को भी। अगला क्या, बोलो मत। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, कितना जी? 0 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? देखो जरा, बताओ, सेल्सियस का मान कितना दिया है? 2 प्रश्न पूछा है। सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो पूछा है फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। चलो, फार्मूला क्या है? F बराबर प्लस सी का मान कितना दिया? 0 प्लस 0 गया ना, 0 प्लस 32 कितना आया? 32 फ़ारेनहाइट, कितना के जी? 32 फ़ारेनहाइट। अगला क्या कहा है? 0 हो गया ना, ठीक। आगे, यदि फ़ारेनहाइट कितना हो? 0 हो, तो सेल्सियस में मान कितना होगा? फिर फार्मूला वही रखो, या बराबर 9/5, सही ना जी। अब की फ़ारेनहाइट मान कितना दिया है? 0। जबकि स्थान क्या रखूँगा? 0 प्लस ठीक, 9/5 सीधा लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? अबे 0 क्या मतलब? सही है, हल करो इसको। माइनस चलेगा उधर ना, क्या हो गया? 9/5 सी बराबर -32। क्या बताओ? 5 चला गया ऊपर, इतना 5 ऊपर ना, 9 नीचे आ जाएगा। अब काटो इसको, चलो पहले गुणा करो। 32 पंचे 160 ना, 160/9 काटो, कितना आया? 9 91 9 9 का 9 7 16 ना, हो गया 70। कितना हो गया जी? 70 हो गया ना। 9 में 70 से भाग दो, 9 7 63 63 63 7 70, फिर वही आएगा 7 आएगा। इतना आ गया बस, डिग्री सेल्सियस। अगला कौन है? ये फ़ारेनहाइट में पूछा था। अगला क्या है? उससे कोई पूछा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उतारो उसको, पहले जगह नहीं, उतारो। उतारो फटाक सब। चलो आगे देखो, चलो एक प्रश्न और देखो इधर, 5वां। क्या ऐसी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक रूप से समान है? हाँ है, ठीक। देखो जरा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वह तापमान जो दोनों बराबर होता है वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। प्रूफ करते, देखो यार, चलो। F बराबर 9/5 सी प्लस 32, सही ना। करा के जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो? बराबर हो। क्या हो? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जी दोनों बराबर हों, तो वह मान क्या होगा?
वह मान क्या? चलो, मतलब तुमसे कह रहा है कि सेल्सियस वाला मान किसके बराबर है? फ़ारेनहाइट के। फ़ारेन यानी सी बराबर है किसके जी? तो चाहे अब के स्थान पे सी रख लो, चाहे सी के स्थान पे जो कहो वह कर ले। क्या कर ले बताओ? सी रख लो। सी बराबर 9/5 सी प्लस 32। ठीक, हल करो इसको। सी माइनस 9/सी बराबर 32। हल करेंगे ना? कितना? 5 सी। अरे भैया 9/5 सी इधर माइनस हो जाएगा ना। 9/5 सी तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब हल करो इसको। 5 सी माइनस 9 सी बटे 5 सी, 5 केवल बराबर कितना? अरे भैया 5 सी हो गया ना। 5 अरे भैया 5 इसमें गुणा करेंगे ना, सी में लेने जी। जब 5 इसको मैं सी बटे के लिए लिख सकता हूँ, वही है। जब 5 में 1 से भाग तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 सी। अब 5 भाग तो कितना आया? 1। क्या बचेगा? माइनस 9 सी। अब 5 सी में से 9 सी घटाओ, माइनस 4 सी बटे बराबर 4 अठे। बताओ क्या गया? माइनस सी बटे 5 बराबर 8। माइनस कहाँ लग गया? उधर ना। 5 अठे सी बराबर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा मान होगा? यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होता है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ध्यान रहे। ठीक, उठा लो फटाक से। Lights, camera, action.